बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हनुमन्ते नमः। सर्वप्रथम हमारे भाई बंद सभी धर्म प्रेमी ओम का बुनियाद 3 बार करेंगे कि ओम ही पूरे संसार में व्याप्त है। गहरा श्वास लेंगे, ओम के द्वारा उसको निष्कासन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं नैनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृश तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साचिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर जी की उपासना करते हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पनंगभूषणं मृगधरं वंदे वसुनापतिं वंदे शूरसदां कवनहनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। वहाँ के बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम शुरू करने से पहले हम श्री गुरु गीता शिव पार्वती का जो संवाद है, जो स्कंद पुराण से उद्घृत है, उसका हम वर्णन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। अचिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत अव्यक्त तीनों गुणों से रहे, फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सूत सूत महाप्राग निगमागम पार्ग गुरु स्वरूप इस्माकम ब्रूह्यम सर्पमलापयम। ऋषियों ने कहा कि हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निस्तार प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। गुरु क्या चीज है? यस्य श्रवण मात्रेण देहि दुःखादुमुच्यते एन मार्गेण मुनेः सर्वगत्वं प्रवेदरम् इति प्राप्यं न पुण्याति नरे संसार बंधनम तथा विधम परम त्वा भक्तम व्यम मधुना त्वा। जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, और जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें। गुहात गुहतम सारम गुरु गीता विशेषतः त्व प्रसादाच श्रोतव्याम तत्सर्वं ब्रूतं सूतेन। जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है ना, वह आपकी कृपा से मैं सुनना चाहता हूँ, वो सब हमें सुना। इत संप्रार्थनम सूतो मुन्न संगर मुरु मुरु कूते हलेन महता प्रोवाक्षर मधुर वचन। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोलते हैं। सूत उवाच सुरध्वं मुनियं सर्वं श्रद्धया परया मुदा
बदामी भवरोगंधे गीता मात स्वरूपिणी। सूत जी ने कहा कि हे सर्वमुनियो, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात स्वरूपिणी, माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता कहता हूँ, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। पुरा कैलाश शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते, तत्र कल्पलता पुष्प मंदिर अत्यंत सुंदरे, व्याघ्र जने समानंदनम सुखादे मुनि वंदितम, बोधयंती परम तत्व मध्ये मुनि गणम क्वचित्, प्रणम वंदना स्वसन नमस्कुर्मर्ति तादमादरा दृष्ट्वा विस्पन्ना पार्वती परपरिचित। प्राचीन काल में सिद्धि और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार करते देख करके अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा। पार्वत्योवाच ओम नमो देव देवेशे परात्परे जगत गुरु त्वा नमस्कृते भक्त्या सुरासुर नरा सदा। पार्वती ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप वेद देवों के देव श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ महादेव, हे जगत गुरु आपको प्रणाम है। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। विधि विष्णु महेंद्रादि खलु सदा भगवान नमस्करोसी कस्मस नमस्कार श्रेय किल। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं, ऐसे नमस्कार के आश्रय स्वरूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु मातम कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार पार्वती द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर मैं खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार का श्री महादेव उवाच। महादेव जी बोले कि न भक्त्या व्यम मिदम देवी रहस्यात रहस्यकम न कस्यापि पुरोपोक्तम त्वदे भक्त्यर्थ बदामी तथा। हे महादेवी जी ने कहा कि हे देवी, एक तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं। पहले किसी से भी नहीं कहा मैंने, फिर भी तुम्हारी भक्ति को देख करके इस रहस्य को मैं बताता हूँ। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याणकार है, ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। महादेव जी कहते हैं कि जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसे ईश्वर में वैसे ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आती है। जो गुरु हैं वो ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वो है गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी होता है। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र मोहन उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त आगम और अन्य सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाली है। और जब तक व्रत तीर्थ यज्ञ दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं बिना गुरु के। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवाय अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य नहीं, इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इसका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिसकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। जिस गुरुदेव के पादन सेवन से ही मनुष्य सर्व पापों से विशुद्ध आत्मा होकर के ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है, संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारण करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान का ही शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ तो निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थ राज गया है। गुरुदेव का शरीर अच्छे बटवट है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है, वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्मा श्री गुरुदेव के मुखारबिंद वचनामृत में स्थित है। ब्रह्म, वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार से स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है, उसी प्रकार से सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। स्वश्रम च स्वजातिम स्वकीर्तम पुष्टि वर्धनम एक सर्वम प्रत्यज्यम गुरुमेव समाप्त। ये ध्यान देने योग्य बात है। अपने आश्रम, ब्रह्मचर्या, समाधि आदि, जात कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, पालन पोषण, ये सब छोड़ करके गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। सम्यक का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। ये नहीं है गुण छोड़ दें। सम्यक ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान, उसमें आसक्ति नहीं रखें हम। रहें तो परिवार में, विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। ये बात तीनों लोगों में देव ऋषि पितृ और मानव द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गुरु का मतलब क्या है? गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला
जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। पुकार अंधकार है, उसको दूर करने वाला रुकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रुकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से परे होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गुकार माया आदि गुणों का प्रकाशक है। दूसरा अक्षर रूप यानी कार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला है। गुरु सर्व श्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं। इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिनके स्मरण मार्ग से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सम दमाद संपदा रूप है, श्री गुरुदेव की पूजा करना चाहिए। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं, उन सबका उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार है। जब विकट परिस्थिति आती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव है और सब धर्मों के आत्म स्वरूप है, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्ग मूल की स्थिति, जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया हो उन श्री गुरुदेव के चरण कमलों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर त्रिविधि ताप यानी आदि व्याधि उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी है, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। 7 समुद्र पर्यंत के सब तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000 में ऐसा है। और सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। शिवे रुष्टे गुरु श्राता गुरु रुष्टे न कश्चना लब्धा कुल गुरुम सम्यक गुरुमेवं समाश्रयेत। यदि शिवजी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं है। गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित 2 नेत्र वाले शिव हैं, 2 हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और 1 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। वो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृश तत्वमस्याद लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधि साच्य भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम सद्गुरुम तम नमामि सद्गुरुम तम नमामि। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं हम, ध्यान से सुनेंगे। हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, आध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सब साथ पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शिव पूजा रतो बापी विष्णु पूजा रतो अथवा गुरु तत्व विनीत सर्वम व्यर्थमेव ही। और शिव जी की पूजा में रतो या विष्णु की पूजा में रतो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो सब व्यर्थ है। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सर्व कर्म सफल हो जाते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलता है। जिसका गुरु नहीं वह मूर्ख है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर के शास्त्र की माया जाल छोड़ करके गुरुदेव का ही शरण लेना चाहिए। ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकेगा। हे प्रिय, इस गुरु गीता, अब गुरु गीता का महत्व सुनिए, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं हम। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से कि हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है वह अब मैं कहता हूँ। गुरु गीता का पाठ कितना जरूरी है वो कहता हूँ। वो कह रहे हैं कि हे देवी, लोगों के लिए उपकार के मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर के संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस किसी कर्म से इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से वह भक्त सफल भोगता है। सुनो हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याध वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। हे प्रिय, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज्य है। अन्य जो विविध मंत्र हैं वे इसका 16वां भाग भी नहीं है। हे देवी, गुरु गीता के जन्म से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पाप को हरने वाली, सर्व दारिद्र्य का नाश करने वाली है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है। यक्ष राक्षस भूत चोर और शेर आदि का भी घात करती है। गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ आदि दुष्ट रोगों का, दोषों का निवारण करती है। श्री गुरुदेव के सानिध्य से जो फल मिलता है वह फल इस गुरु गीता के पाठ से करने से मिलता है। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याध दूर होती है एवं ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन में अथवा वशीकरण में इसका पाठ स्वयं करना चाहिए। इस गुरु गीता का पाठ करने पर ही सर्व प्राणी मोहित हो जाते हैं। बंधन में से परम मुक्ति मिलती है। देव राजेंद्र को वह प्रिय होता है और राजा उसके बस में होता है। इस गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है। जो गुरु गीता पाठ करता है शत्रु का मुख बंद हो जाता है। इतनी भयंकर चीज है गुरु गीता। गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्कृतों का नाश करने वाला है, सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है, नवग्रहों का भय हरता है। जिसके नवग्रह लगे हों वो गुरु गीता का पाठ करें, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो स्वप्न को बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, गुरु गीता का 1 दोहा पढ़ लो, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे और अच्छे स्वप्न के फल की प्राप्ति होगी। गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला है, बंधन में से परम मुक्ति करने वाला,
व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके, और क्या कहें, जो जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पाठ चिंतन करता है, जो जो मांगता है निश्चय प्राप्त होता है। यह गुरु गीता सौभाग्य पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों का आदि व्याधि उपाधि का समन करने वाली, इस गुरु गीता का सब प्रकार की शांति करने वाली बंध्या स्त्री को शपथ, जो बंध्या स्त्री है उनको शपथ देने वाली, सद्भाव स्त्रियों के वैधव्य का निवारण करने वाली, सौभाग्य वृद्धि करने वाली गुरु गीता। यह गुरु गीता आयुष, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जाप पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है विधवा के लिए। यदि वह विधवा सकाम होकर के जब करे तो अगले जन्म में उसको संताप भरने वाला अवैधव्य सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप का नाश हो जाता है। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो जो आकांक्षा की जाती है अवश्य सिद्ध होती है। यदि कोई इस गुरु गीता को लिख करके, बोलने से नहीं लिख करके भी अगर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और विशेषकर उसके हृदय में सदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती रहती है। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के मतवादी इस गुरु गीता का पाठ करते हैं। ये सत्य है, सत्य, इसमें कोई संत नहीं। अब सुनो आसनों का, बिना आसन के क्या फल मिलेगा, किस रंग के आसन का क्या फल होगा, वो भगवान शंकर कह रहे हैं। जप हीनाम सनम कुर्वनम हीन कर्मा फलप्रदम गुरु गीताम प्राणे वा संग्रामे रिपु संकटे जपनम जयमवापनोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्धन्ते गुरुपुत्रेण संशय। बिना आसन किए हुए जप नीच कर्म हो जाता है, बिना आसन किए हुए जप नीच कर्म हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जप पाठ करने से विजय मिलती है। प्यारे भाइयों, मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। गुरुपुत्र के शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सर्व कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरों के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जिसने दीक्षा ली है। आसन पर बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े रहते हुए या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार हुए, जागृत अवस्था में, सुषुप्तावस्था में पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप पाठ करते हैं। उनके दर्शन स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। हे देवी, कुश और, अब देखो आसनों का महत्व बता रहे हैं भगवान शंकर। कुश और दुर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से इसका गुरु गीता का जप करना चाहिए। कुश का आसन और सफेद, सामान्यतः सफेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। लाल आसन वशीकरण करना है तो लाल आसन। हे प्रिय, शांति की प्राप्ति के लिए पद्मासन में बैठ करके जप करना चाहिए। कपड़े के आसन पर, ध्यान से सुनो, कपड़े के आसन पर बैठ करके जब करने से दरिद्र आता है। ये विशेष कर बात बहनों को नहीं पता है, हमारे भाई बहनों को, बच्चों को बैठ जाते हैं ऐसे ही। कपड़े के आसन पर बैठने से दरिद्र आता है, पत्थर के आसन पर रोग आता है, भूमि पर बैठने से दुख आता है, और लकड़ी के आसन पर बैठे हुए जब सारे निष्फल हो जाते हैं। इसलिए लकड़ी के आसन पर नहीं करना चाहिए। निष्फल हो जाए। ध्यान से सुनो, ये मैं संसार की बातें बता रहा हूँ। इसलिए आज मैंने गुरु गीता का स्कंद पुराण से उद्घट उसका मैं वार्तालाप कर रहा हूं समस्त बंधुओं के लिए। और काले मृगचरम और दरवासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चरम पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान शंकर हमेशा व्याघ्र चरम पर मुक्ति के लिए करते हैं, परंतु कमल के आसन पर सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप नहीं खरीद सकते बाजार से कमल या कोई चीज, तो घर में जो कमल शुद्ध होता है उसको साफ करके बना लो कमल के आसन, उस पर करो, लेके बना ले अपना। हाँ बिल्कुल। अब सुनो, दिशाओं का मतलब सुनो, कहाँ कहाँ दिशाओं में किसमें करना चाहिए और क्या क्या प्राप्त होता है। अग्नि कोण की तरफ मुख करके जाप करने से आकर्षण अग्नि कोण, वायु कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन, ईशान कोण की तरफ मुख करके जाप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर, अब ये सुनो, ये दिशाएं थोड़ी कठिन नहीं समझ में आ रही होंगी आपके। अब सुनो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सुन लो साफ साफ। उत्तर दिशा की ओर मुख पाठ करने से शांति, क्या उत्तर दिशा शांति मिलेगी। पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, किसी को वशीकरण करना है तो पूर्व दिशा की ओर करो। ये ध्यान से सुन लो, दरअसल में काम आने वाली चीजें। माताओं बहनों, आपसे प्रार्थना है इस चीज को जरूर सुनो। स्कंद पुराण से उद्घृत ये आसनों की जो व्यवस्था और दिशाओं का जो वातावरण आपसे मैं कह रहा हूँ, वो आपकी शुद्धि के लिए। बहुत सी माता बहनों को, हमको नहीं पता है बहुत को, तो बहुत सी माताएं बहनें जो करती हैं भजन करती हैं, उनका भी उन्हें फल नहीं मिलता, उनको पता नहीं होता है। कोई भी हम आसन पर बैठ के करते हैं, जब हम उठे तो पहले तो जल्दी आसन उठाए नहीं, और ये जो अंगुली है अनामिका, इसको स्पर्श करें 3 बार, तब उठे, नहीं तो इंद्र भगवान आधा फल ले जाते हैं। आपका ध्यान रखना। उत्तर दिशा की ओर शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है।
तो ऐसा मत करना, दक्षिण दिशा की ओर मत करना, मारण सिद्ध होता है। किसी के लिए अब मारण उच्चाटन जो क्रियाएं होती हैं तो वो हो जाएगा ऐसा काम, तो मत करना, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर करना। हाँ, मारण सिद्ध होता है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जब पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। अब भाइयों धन तो सबको चाहिए तो इसलिए पश्चिम दिशा की तरफ भाई बहन ज्यादा करेंगे, मुझे पता है। इस प्रकार से स्कंदोत्तर खंड में शिव पार्वती संवाद में गुरु गीता का दूसरा अध्याय समाप्त। बोल शंकर भगवान की जय। अब वो बता रहे हैं महाराज जी, ये अब उत्तर इधर पड़ेगा कि इधर पड़ेगा, आप मुझे समझाएं। इधर पड़ेगा ना उत्तर? और इसका ये भी है कि फेक सुई एक आता है, वो रख लो तो उसको कहीं भी आप हो, उससे फौरन पता चल जाएगा। फेक सुई या किसी को पूछ लेंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट हम चीज जो आपको बता रहे हैं वो आप बड़े ध्यान से सुनोगे। हम वही चीज बताएंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं और कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ तप व्रत और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से ही प्रसन्न होती है। हाँ। बोल शंकर भगवान की जय, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। अब वो पार्वती कह रही हैं, पार्वती ने कहा प्रकृति से मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख जो लोग दैवयोग से निषिद्ध गुरु का जो धारण कर लेते हैं उनकी क्या आजकल एक प्रक्रिया और चल रही है बहन जी। मैं आपको सच बताऊं कि निषिद्ध गुरु कौन होते हैं? जो तंत्र मंत्र की दीक्षा देते हैं, उनको सपने में नहीं करना चाहिए गुरु। क्या होता है उनको गुरु करने से? अब महादेव जी कह रहे हैं, सुनो। निषिद्ध गुरु शिष्य दुष्ट संकल्प दूषिता ब्रह्म प्रलय पर्यंतीन पुरयाति मर्यताम। निषिद्ध गुरु दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता। आप समझ लो। इसलिए निषिद्ध गुरु को, और पशु योनि में ही रहता है वो, तो उनको धारण नहीं करना चाहिए। हे पार्वती, गुरुओं की महिमा बता रहे हैं। जिस प्रकार सब जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सर्व गुरुओं में परम गुरु राजा हैं। 7 प्रकार के गुरु बताए हैं उन्होंने, उसमें सदगुरु जो है 7वें गुरु हैं, तो उनको ही धारण करना चाहिए। 7 तरह के गुरु बताए हैं, लेकिन उनमें से एक माता पिता भी गुरु हैं। अच्छा, एक बात और है बहन जी, एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक और दीक्षा गुरु एक। दत्तात्रेय ने 24 गुरु करे। माता पिता भी शिक्षा गुरु है हमारे, वो हमको आने जाने के क्रम से नहीं छुटा सकते, इसलिए इनको प्रणाम जरूर करो। 24 गुरु करे थे दत्तात्रेय भगवान ने, लेकिन दीक्षा गुरु कहते हैं गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। तो इसलिए आपको गुरु बनाए तो ध्यान से ही बनाओ। अब यहां तक गुरु की महिमा बता दी कि गुरु के कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा विष्णु और शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करने का सामर्थ्य रखते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं भगवान शंकर पार्वती से कि गुरु यह 2 अक्षरों वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है। मैं ही सब में हूं, मुझ में ही सब कल्पित है। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, ऐसे आंत स्वरूप श्री सर्वदेव के चरणों में मैं नित्य प्रणाम करता हूं। लास्ट में भगवान शंकर एक दोहा कह रहे हैं, अज्ञान तिमरांधस्य विषयाक्रांत चेतसः ज्ञान प्रभा प्रदादेन प्रसादम कुरु मे प्रभो। हे प्रभो, अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे बने हुए और विषयों में आक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश दे करके कृपा करो। इत श्री स्कंदोत्तर खंडे महामहेश्वर संवादे श्री गुरु गीताय 3य अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंदोत्तर खंड में शिव पार्वती संवाद में श्री गुरु गीता का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। बोल सदगुरुदेव भगवान की।